माता चरण की सुरक्षा करना हमारा धर्म है और हमें अपना धर्म निभाना है। पर हम इनके अत्याचार और कितने दिन सहेंगे? क्या माँ जगदम्बा नहीं जानती कि इस जग में क्या क्या हो रहा है? दिख रहा है मुझे सूरज के जलते अंगारों की चिंगारी से निकलती एक तलवार इस अंधेरे को चीरने आ रही है। लक्ष्मी, तेरे साथ घूमने वाली वो जगदम्बा दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरी नजरों से कब तक छुपाओगी उसे? ज्यादा चालाकी करोगी ना तो उसे छोड़कर तुझे उठा लूंगा मैं। वैसे ये भी मस्त है, क्या बोलता है? इतना क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना 1000 से कम नहीं लूंगी। तेरा धंधा ही सही है। हाँ तो तू भी शुरू कर लेना। ए नागलू। हाँ भैया। कैसा है तू? ठीक, सफर ठीक रहा ना? शक तो नहीं हुआ किसी को? मैंने कहा हम लकड़े का काम करते हैं, किसी को भी शक नहीं हुआ। आज गांव में माता के भजन गाने वाली कोई मंडली आई है तो हम सुनने चलें? अगर आप मेरी शादी करवा दो तो हम दोनों आपके लिए रोज स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। जब भी शादी की बात करता हूँ बात ही बंद कर देते हो। आप शायद नए आए हो, हम आपके पड़ोसी हैं। कोई औरत नहीं दिखी तो हमें लगा खाना बनाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए खाना लाया है। अरे बहन जी, आपने क्यों तकलीफ की? ये लीजिए। आप तो महान हैं। वो क्या है ना कि मेरी शादी हुई नहीं है ना। आपकी जानकारी में कोई लड़की हो तो हम भी शादी करके यहीं बस जाएंगे। फिसल गया। समझ गया। इतना गुस्सा क्यों? इशारों में कह देते। ये आपकी बेटी है? हाँ। आजा 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 आजा। जाओ बेटी। नाम क्या है तेरा? उमा देवी। ओह, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। ठीक है। आओ उमा। सुनिए, मैंने माता चरण वालों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जब से मैं यहाँ पर आया वो लोग दिखे ही नहीं कहीं पर। धर्मस्थल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया है। औषधि देने के लिए वो हफ्ते में एक बार आते हैं, उपचार करके चले जाते हैं। धर्मस्थल में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी शिकायत तुम में से किसी ने जाकर अधिकारी से की थी, पर वो सब तो जीवधारा में विलीन हो गए। आज उनके घरों में मातम छाया है। औषधि देकर तुम बीमार को ठीक तो कर सकते हो, पर तुम लोग एक सीधी सी बात नहीं समझते कि अगर धर्मस्थल ही ठीक नहीं रहा तो इसे बचाने के लिए ना तुम्हारे पास कोई औषधि है ना ही ताकत। धर्मस्थल में ऐसे जुर्म और पाप का अंजाम भुगतोगे। रोज माता चरण से जीवधारा पार करके आते हो ना। किसी दिन अगर नाव पलट गई तो रोने के लिए लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। हरामखोरों।
जगदम्बा ने स्वयं जिन्हें पाला है उन माता चरण वालों के छाती पर पांव रख दिया, ऐसा घोर पाप किया। माता चरण वालों को लात मारने वाले अभी तक अपाहिज कैसे नहीं हुए? और कितने अन्याय देखेगी हमारी माँ जगदम्बा। लगे रहो। कौन है तू? क्या चाहिए तुम्हें? 2 किलो माल चाहिए मुझे। कहाँ से हो? आज इधर भी अपना माल बिके, अपने को तो वही जगह अपनी लगने लगती है। समझ गया ना तू? 2 किलो माल दे इसे। थोड़ा माल चाहिए था इसे। ये कौन है? कभी देखा नहीं इसे? नहीं है क्या? चेहरा दिखाना। माता चरण वालों की छाती पर जो भी टांग रखेगा उसकी टांग तो तोड़नी ही पड़ेगी। पर कौन सी रखी थी, बाईं वाली कि दाईं वाली? इसके पापों का फल है और जनता यही सोचती रह जाएगी कि ये सब मां का प्रकोप था। उन्हें यही सोचना चाहिए। माता चरण वालों को लात मारने वाले अभी तक अपाहिज कैसे नहीं हुए? और कितने अन्याय देखेगी हमारी माँ जगदम्बा।
जिन्होंने तुम्हें मंदिर में लात मारी उन्हीं का इलाज करोगी? यहाँ पर कोई भी इंसान आए उसका इलाज करना हमारा धर्म है। दीप जलाने वाली माता जगदम्बा कभी भी दीप बुझाती नहीं। तो तू इधर है। हमें तो लगा था कि तू हाथ से निकल गई। तू कौन है रे? और यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हो तुम लोग? तू हमें सिखाएगा? वैसे तो मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं, फिर भी सब लोग आचार्य कहते हैं मुझे। शायद मैं लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ाता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से निकलोगे या हमारे हाथों मरना चाहोगे? देखो, हमें जाने में थोड़ा और समय लगेगा और अब देर भी बहुत हो चुकी है। माता चरण में दिया जलाकर तुम पूजा करती हो ना, तो आज वही पूजा यहीं बैठकर कर लो। बिल्कुल भी डरो मत। जाओ बेटा। उसके मुंह से पूजा की नहीं, चीखने की आवाज आनी चाहिए। घसीट कर लाओ उसे। रोज माता चरण में जिस निष्ठा से पूजा करती हो वैसी ही पूजा करो जगदम्बा। तुम्हें सच में लगता है ये सब मैं कर सकता हूँ क्या? तो उबलू की टांग जिसने तोड़ी, यात्रा के दिन तुम्हारा हाथ जिसने काटा और जिसने जहर मिलाने वाले गुंडों की हड्डियां तोड़ी, वो एक ही आदमी है। कौन है वो? कौन है वो? गांव में लकड़ी का काम करने वाला आदमी आया है। वो पश्चिमी बाजार में ठहरा है। लोग कहते हैं कि उसके हाथों में बड़े कमाल का जादू है। कसम खा के कह रहा हूं, अगर उसका हाथ हम पर गिरा तो फिर हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। अब तक बहुतों ने देखा है, अब तुम्हारी बारी है। 800 सालों से ये घना जंगल और माता चरण गांव, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हैं और तुम सब लोग इसे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारे लिए प्रकट हुई जगदम्बा को तुम सब लोगों ने मिलकर जिस धर्म स्थल में बसाया है, उसे छोड़ना गलत है ना बाबा? किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। लगता नहीं यहाँ अभी भी माता विराजमान है। तुम धर्म स्थल की बात करते हो, यहाँ स्थल ही बचा है। धर्म तो कब का मर चुका है। माता चरण, धर्म स्थल और जीव धारा एक अटूट बंधन था जो टूट चुका है। जैसे नीर के बिना नदी नहीं, वैसे आपके बिना धर्म स्थल भी नहीं। वो बीती बात थी। एक समय था जब हम जगदम्बा के लौ हुआ करते थे और अब उसी लौ में जलते हुए कीड़े समान हो गए हैं। प्राण ले लेंगे वो हमारे।
यहाँ जीवन पनपा है और ये जीवधारा साक्षी रही है उसकी। मैं प्राण स्थापना करने की शक्ति तो नहीं रखता, लेकिन अपने प्राणों से आपकी रक्षा करूंगा। मेरी बात मानिए, माता चरण वापस लौट जाइए, जाइए। ये जो कह रहे हैं ठीक वैसा ही होगा। चलिए वापस लौट जाते हैं। लगता है तुम इस जगह नए आए हो। वहां एक राक्षस रहता है, उसके जुल्मों को मां जगदम्बा भी चुपचाप देखती जा रही है। हालात बुरे हैं बाबू। देखो वो राक्षस यहां भी आ गए। चलो यहां से। वो सब मेरे लिए आए हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये क्या कह रहे हैं आप उनसे लड़ेंगे? उनकी ताकत और उनकी दहशत आपको उसके बारे में नहीं पता। मेरी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ चलिए। वो देखिए, वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। साहब, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। जा सकते हो, लेकिन पहले बताओ आचार्य कौन है और कहां है? कहां है? कहां है वो? जाने दीजिए साहब, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। युद्ध जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होता है, पर इस युद्ध को जीतने के लिए मैं आप सबसे एक कदम पीछे लेने को कहूंगा, जब तक आप माता चरण न पहुंच जाए। शायद तुमने इनकी आंखों में हमारी दहशत नहीं देखी, फिर भी तुम इन्हें हिम्मत दे रहे हो। मानना पड़ेगा, कोई यहां से वापस नहीं जाएगा। आजा।
है कौन? कॉमरेड, कॉमरेड आचार्य। बसवा को चुनौती देकर बच जाओगे ऐसा लगता है? बसवा को खत्म करने का इरादा है मेरा। मेरे ही धर्मस्थल में खड़े होकर मुझे ही चुनौती दे रहे हो? इतनी तुम्हारी हिम्मत? 20 सालों से मैं जंगलों में रहा क्या, मैंने तो राज किया। एक तरफ जंगली जानवर और दूसरी तरफ हजारों पुलिस वाले पीछे, फिर भी एक बाल भी बांका ना हुआ। तो मेरे पास हिम्मत के सिवा और क्या होगा? भीड़ में चूहे की तरह छुपकर, छोटी मोटी खरोच मारकर क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा? वो तो सिर्फ मेरा परिचय था। अगर उखाड़ने की बात होती तो वो खंजर हाथ पर नहीं चलता, छाती में 3 इंच अंदर काट दिया। क्यों आया और तुम चाहते क्या हो? माता चरण में जो धर्म का राज पहले था उसकी वापसी, पुराना धर्म स्थल। उसके लिए माता चरण बचना भी चाहिए। किसी के कहने पर माता चरण पर हाथ डालोगे ये कैसे सोच लिया तुमने? धर्म स्थल से माता चरण तक जाने के लिए तुम्हें सिर्फ जीवधारा ही नहीं पार करनी पड़ेगी, बल्कि इस आचार्य को भी पार करना पड़ेगा। माता चरण से तुम्हारा क्या संबंध है? और माता चरण को लेकर इतना बवाल किस लिए? दिव्य वन एक तरफ, तीर्थ जल एक तरफ, और बीच में है माता चरण। दिव्य वन एक तरफ, तीर्थ जल एक तरफ, और बीच में है माता चरण। कण कण कंकड़ बालू, कण कण कंकड़ बालू। माता बड़ी दयालु, माता बड़ी दयालु। रक्षा करे हम सबकी जब तक तन में है प्राण। रक्षा करे हम सबकी जब तक तन में है प्राण। अब तक जितनी भी माइनिंग की है वो एक तरफ, और ये जंगल एक तरफ है बसवा। इसमें मिलने वाला खनिज वो बेशकीमती है, जानबूझकर हो या फिर अनजाने में हो। इतने कीमती जंगल को आयुर्वेद ने बर्बाद कर दिया। 100 लोगों की वजह से अरबों खरबों का ये जंगल मेरे कब्जे में नहीं है, ये शर्म की बात है। अगर उन 100 लोगों को मारते तो? बारह साल में एक बार माता के प्रकट दिवस पर महापूजा करते हैं माता चरण वाले, और ठीक 3 दिन बाद वो उत्सव है। अगर धर्मस्थल वालों को घरों में कैद करते तो सारे माता चरण वाले भेड़ बकरियों की तरह उस दिन हमें एक ही जगह मिल जाएंगे। उन सबको खत्म करने के लिए मेरे आदमी भी वहां होंगे। अगर ये सब करना है तो उस आचार्य को हमें रोकना होगा। जंगल में छुपकर जीने वाला जब सभ्य समाज में खुला घूमेगा तो पुलिस चुप थोड़ी बैठेगी बसवा। सिद्धवन और हमारे जीवन का आधार जीवधारा को बचाना हमारा धर्म है। इस धर्म को बचाने के लिए मां जगदम्बा की महापूजा में जाके प्रार्थना करते हैं। हे मां जगदम्बा, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। चलो।
पूरे 100 लोग हैं, सब पूजा में व्यस्त है। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले, सबको खत्म कर दो। चाहे औरतें हो या बच्चे, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना खिला। 100 ही तो हैं, जल्दी खत्म करना है तो उन सब का सर काट देते हैं।